Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसे आप लोगों के साथ NAD फिजिक्स के पास पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैथ के सीरीज लेके आए, जिसमें सारे मैथ के पास पेपर NAD के करवाए। अब इस सीरीज में इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप लोगों को फिजिक्स NAD फिजिक्स के तमाम पास पेपर करवाए जाएंगे, जिसके अंदर आज हम पास पेपर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाया जाता है। इसमें 25 MCQs होते हैं। NED के टेस्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों के 25 MCQs पर सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के 25 MCQs होते हैं। फिजिक्स के भी 25 होते हैं। तो हमने इससे पहले आपको दो पास पेपर पूरे सॉल्व करवा दिए हुए हैं। आज की क्लास के अंदर हम पास पेपर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, यानी जो तीसरा पास पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके अंदर हम इसको मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, अगर आप लोगों ने इसके तमाम सब्जेक्ट्स की एक मुकम्मल स्केड्यूल में तैयारी करनी है तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच की ब्यूटी ये होती है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं और लाइव क्लास में आपके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस ख़त्म होता है। और इसकी फ़ी जस्ट 6,000 होती है। बैच की वन टाइम पे करनी होती है। ये आप लोगों की 1 साल तक वैलिड रहती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ना सिर्फ NED के लिए तैयार करवाया जाएगा, बल्कि इसमें NED का राउंड 1 भी आपको मुकम्मल तैयार होगा, जो 24 मई से स्टार्ट हो रहा है। NED राउंड 1 से पहले आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। उसके बाद NED 2 से पहले भी आप लोगों का NED 2 से पहले भी मुकम्मल सिलेबस ख़त्म होगा, 2025। और इसमें ना सिर्फ NED का राउंड 1 2 तैयार होगा, बल्कि इसमें मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट आपको मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा। इसमें आप लोगों का IBA का राउंड 2 भी तैयार होगा। इसके अंदर लम्स का टेस्ट हो गया, इसमें नस्ट का NET 4 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो गया, जीकी यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी है। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 हुआ, उसमें हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। इस तरह जीके के अंदर हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट NET की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। 2024 के सारे राउंड के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट। नेक्स्ट NET अभी 2 3 हुआ, इसके टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोगों ने प्रिपरेशंस करनी है तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच को आप चूज़ करें, जिसमें E कैट का राउंड 2 भी तैयार होगा। आपको पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे बैच में करवाई जाती है। ऊपर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, लाजमी तौर पे इस नंबर पे आप लोगों ने अपने NED के मार्क्स को भी शेयर करना है, अगर आप हमारे चैनल और हमारे प्रीमियम बैच से तैयारी करते हैं। NED के रिव्यूज़ को भी शेयर कीजिएगा। और लाजमी तौर पे आप लोगों ने अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है तो हमारे बैच के भी हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। तो अब हम MCQs को स्टार्ट करते हैं, बारी बारी तमाम MCQs को डिस्कस करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ P इज द प्रेशर, DU इज द इंटरनल एनर्जी एंड dV इज द वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ सिस्टम देन बाय डेफिनेशंस, कि जो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होगा ऑफ सिस्टम देन बाय डेफिनेशन, वो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के NED के अंदर भी पूछी गई जो बिल्कुल एज इट इज़ बुक लाइन होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अब आप लोग देखें तो हमारे पास जो ये सी ऑप्शन है, DU = DQ - P∆V, ये बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक होती है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे पास Q होती है ना, Q ये हमारे पास हीट होती है। तो जो Q है, जो हम हीट देते हैं, वो दो काम करती है। एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और एक वर्क डन करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास U की वैल्यू क्या निकलेगी, या इसको अगर हम DU लिख लें या ΔU लिख लें तो W इधर आ जाएगा। तो Q माइनस, अब वर्क डन है, अब वर्क डन क्या होता है, P∆V होता है। सो दैट इज वाई इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes थ्रू द बॉडी itself, the corresponding रोटेटरी मोशन इज कॉल्ड। इस तरह की रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन बोला जाता है। स्पिन मोशन में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है
और उस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल हम उसके एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करवाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि एक्सिस ऑफ जो रोटेशन होता है वो पास करता है बॉडी इटसेल्फ के अंदर से। सो दैट इज वाई ये हमारे पास जो स्टेट ऑफ मोशन होगी दैट विल बी स्पिन मोशन। इसको हम स्पिन मोशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट अ पॉइंट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज। यानी सिंपल इज दैट हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन हमसे पूछ रहे हैं किसकी, ऑफ लीनियर वेलोसिटी की। और लीनियर वेलोसिटी की कब डायरेक्शन आपने बतानी है, इन अ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये की वर्ड है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। अगर आपको मैं सर्कुलर पाथ का बताऊं, फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पे बॉडी टेंजेंट टू द सर्कल जाना चाहती है। लेकिन इस टेंजेंट टू द सर्कल के पाथ को, यानी ये एक नॉर्मल स्ट्रेट पाथ है, इसको बेंड किसने कर रखा है, ये इधर बेंड किसने कर रखा है, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ है, उसने इसके ये नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को बेंड कर रखा है, इधर बेंड कर रखा है, फोर्सफुली बेंड कर रखा है। और इस फोर्स को तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो वैसे ये जो वेलोसिटी है दैट इज लीनियर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तो लीनियर वेलोसिटी है। अब उसने पूछा हुआ भी है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये आप चेक कर लो ये क्या है, अलोंग द टेंजेंट। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्या डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर से अवे जा रही है, इधर सेंटर से तो इसका डिस्टेंस फिक्स रहता है। उसके बाद डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, नहीं ये तो फोर्स है, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वेलोसिटी तो सेंटर की तरफ नहीं है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास तो एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, लीनियर तो टेंजेंट टू द सर्कल है। सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वर्क डन ऑन डैश प्रोसेस, द मिनिमम वर्क डन ऑन डैश प्रोसेस, किस प्रोसेस के अंदर वर्क डन हमारे पास मिनिमम होता है। याद रखिएगा वर्क डन हमारे पास होता क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। थर्मो डी के अंदर ये वर्क डन होता है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास आइसोथर्मल होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब इससे वर्क डन पे क्या फर्क पड़ेगा। एक हमारे पास आइसोबैरिक होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक आइसोकोरिक होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब जरा सोचे अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, नो, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब हम चेंज इन वॉल्यूम जीरो पुट करेंगे तो पी इंटू जीरो दैट विल बी जीरो। तो वर्क डन हमारे पास मिनिमम आ गया किस केस में, आइसोकोरिक के केस में। आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो दैट इज वाई वर्क विल बी मिनिमम इन बीटा ऑप्शन आइसोकोरिक प्रोसेस। Next question is R1 and R2 are position vectors making angle theta 1 and theta 2 with positive x-axis respectively. Their vector product is 4 centimeter. R1 is equal to 2 centimeter, R2 is theta 1 and 30 degree equal to 90। तो यहाँ पे अब जो चीज़ें हमें गिवन है उसके मुताबिक अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है देयर प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है। तो आप लोगों को R2 यहाँ से इनका ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास थीटा वन जो है, थीटा वन ये 30 डिग्री है, थीटा वन 30 डिग्री है, और थीटा टू 90 डिग्री है। यहाँ पे कुछ चेंजिंग मैं कर देता हूँ, कंपोजिंग में थोड़ा सा हुआ हुआ है कि थीटा वन इज 30 डिग्री और जो थीटा टू हमारे पास है दैट इज 90 डिग्री। सही है। और आर वन हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो R2 हमारे पास है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास ये क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, R1 R2 और साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। तो R1 R2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 into 3, और साइन ऑफ 90 - 30 दैट विल बी 60 डिग्री। अब ये 12 और 60 हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, तो ये 2 6 था। तो आंसर विल बी 6 into√3। तो ये हमारे पास 6 into√3। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप
द सेंट्रल लेंस इज यूज्ड ओनली फॉर, अब जो टेरेस्ट्रियल हमारे पास टेलीस्कोप होती है, जो सेंट्रल लेंस होता है, वो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन, नो। मैग्निफिकेशन को डिक्रीज करने के लिए, नो। इरेक्टिंग द इमेज, इमेज को इरेक्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अ 500 kg 500 ग्राम बॉडी हैज अ वेलोसिटी, ये इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? एज यू नो वेरी वेल कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है ½ mv²। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है, क्योंकि वेक्टर होती है, जबकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए, हाफ। अब m हमारे पास कितना है? 500 ग्राम है। इसको केजी में करना है, छोटा यूनिट बड़े में जाएगा तो 1000 पे डिवाइड हो जाता है। और v, अब इसकी मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो v का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 बना। 25 का 5 आ जाता है स्क्वायर रूट, ऐसा ही है। तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे। अब ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। 5 टू सा, ऐसे ही है, 5 टू सा। तो ये हमारे पास 5 अपॉन, यहाँ पे ये 5 का हमारे पास स्क्वायर होगा ना, तो एक तो ये हमारे पास बचा, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल इज दैट 500, और नीचे हमारे पास 1000 है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2। और नीचे हमारे पास ये दो जीरो से कैंसिल हो गई, और 1/2, क्योंकि 5 टू ज़ा 10, ऐसे ही है। और आगे हमारे पास क्या बन रहा है? दैट इज 5 × 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा? 5 × 5 दैट विल बी 25, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 25/4, तो यहाँ पे डेफिनेटली 6 4 ज़ा 24 पॉइंट लगेगा, ऐसे ही है 1। तो 4 2 ज़ा 8, तो 6.2। अब यहाँ पे तो हम एग्री करते हैं, ऐसे ही है। तो ये 5 ज़ा 20, तो 6.25 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 62 वाला बनेगा, नो। 6.25 इंटू ये वाला भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन सिर्फ क्या बनेगा? अल्फा ऑप्शन, 6.25 जूल, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट 75 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल इज 0.5 किलोमीटर, व्हाट विल बी द रेंज व्हेन फायर्ड एट 45? अब ऑब्वियसली कि इसकी जो रेंज होगी 45 पे, क्या वो हमारे पास 0.5 किलोमीटर होगी? नहीं। उसकी रीजन क्या है? 45 पे तो रेंज मैक्सिमम होती है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो रेंज होगी वो 0.5 से तो ज़्यादा ही होगी। अब रेंज, इसको वैसे मैंने जज किया है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज प्रॉपर वे। R = VI² साइन 2θ/G। अब रेंज हमारे पास 0.5 है, और किस पे? और यहाँ पे वी आई हमारे पास कितनी है? यू कैन से कि वी आई हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो दैट विल बी V², ऐसे ही है, अपॉन जी। और साइन ऑफ 2θ, तो ये 75, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 150। तो ये साइन ऑफ 150 बन गया, ऐसे ही है। तो ये 0.5 इक्वल टू ये V² अपॉन जी, और साइन ऑफ 150 1/2 के इक्वल होता है। गॉट इट? तो यहाँ से अब जो रेंज की वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास कितनी बन गई? दैट विल बी V²अपॉन जी। ये 2 उधर चल के मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 0.5। गॉट इट? अच्छा जी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10, तो 5 टू ज़ा, ऐसे ही है, और 2 1 ज़ा। तो V²अपॉन जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। और ये हमारे पास किस में आ गई? किलोमीटर में, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो हमारे पास इस पूरे रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज़ 1। सो दैट इज़ वाई सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि रेंज मैक्सिमम क्या होती है? ये V² अपॉन रेंज मैक्सिमम क्या होगी? 45 90 पे 1, तो ये V²अपॉन जी होती है। और ये V²अपॉन जी की वैल्यू 1 आ गई, तो हम इसको 45 वाला क्यों काउंट कर रहे हैं फिर? हमें तो 45 पे चाहिए थी। तो भाई 45 पे तो रेंज मैक्सिमम ये बनता है ना, साइन 45 × 2 90, साइन 90 1 हो गया।
तो जब ये वाला पूरा फैक्टर ही 1 हो गया, जब ये पूरा फैक्टर ही हमारे पास 1 हो जाता है, जरा देखें इसको, ये पूरा फैक्टर ही 1 हो गया तो पीछे हमारे पास ये बचा ना, ऐसे ही है। तो ये वैल्यू तो हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है। 45 पे 1 आता है ना, उसने 45 पे पूछा, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज। अब यहाँ पे दो चार चीजें आपको समझनी है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अगर तो हमारे पास फोर्स गिवन है तो ये एफ अपॉन क्यू होती है। अगर ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और अगर इनफाइनाइट शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास जो होगी टोटल, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारे पास कितनी बनेगी, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। सही है। अच्छा, ये अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे भी थोड़ी सी कंपोजिंग मिस्टेक थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वानोमीटर इज 50 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर हैविंग 0.1 ओम शंट रेजिस्टेंस विल बी। अब शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू, अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा? एक ये हमारे पास फॉर्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, आर जी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर ए। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कितनी है, 50 ओम है, मल्टीप्लाई बाई जो एम मीटर का रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी है, वो 0.1 है, डिवाइडेड बाई आर जी हमारे पास 50 और उसका करंट को ऐड कर दिया। अब 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, और इसमें ऐड किया तो ये 50.1 आ गया। गॉट इट। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 5/50.1। अब यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा। तो ये ऊपर आया 50 और नीचे आया 501, ऐसे ही है। तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो एक ज़ीरो लगेगी यहाँ पे, ऐसे ही है। और यहाँ पे अभी भी क्या इसको ये डिवाइड कर पा रहा है, नहीं, तो एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगी, तो ज़ीरो, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर किसके करीब आएगा, दैट विल बी 5/50.1। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि 5 को जब हम 50.1 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ज़ीरो, और इसको 9 ज़ा करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा ना, 10 से करेंगे तो वो इससे एक्सीड कर जाएगा। और इसको हम ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, 0.09। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, दैट विल बी 0.09। तो ये इसका एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे चूज करेंगे, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इतना कनेक्टेड इन सीरीज इफ 1 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू करंट थ्रू R2 विल बी। तो R2 के अंदर से आप लोगों ने करंट निकालना है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो 1 एम्पेयर का करंट है तो सब में 1 एम्पेयर ही होगा, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेंस प्रिंसिपल इज अप्लाई टू। हाइजेंस प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है, लोकेट करता है किसको, वेव लेंथ्स को, या ये करता है वेव फ्रंट्स को। ठीक है, ये वेव लेंथ नहीं होनी चाहिए थी, वेव फ्रंट होनी चाहिए। वेव फ्रंट को लोकेट करता है, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल डिक्लेयर दैट लाइट इज। मैक्सवेल ने क्या डिक्लेयर किया था कि लाइट हमारे पास क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स स्पीड ऑफ लाइट देन मास बिकम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका जो मास होगा वो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाता है। कैसे? अब हमारे पास m इज इक्वल टू एम नॉट इन टू 1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर होता है।
सेम गोज फॉर टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन भी यही होता है, टी नॉट अपॉन वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। लेकिन जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो एल नॉट इंटू वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर है। तो मैथ्स की बात करें तो अगर हम यहाँ पे वी स्केयर अपॉन वी स्केयर कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, तो दोनों सेम हो गए, वी से कटेगा वन, तो वन माइनस वन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो विल बी इन्फिनिटी। तो मैथ्स हमारे पास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे दोबारा देख लें, m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू वन माइनस, या सी स्केयर ओवर सी स्केयर कर लें, या वी ओवर वी कर लें, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो एम नॉट अपॉन वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो। सो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, सो समथिंग अपॉन जीरो, दैट विल बी infinity. So right option will be infinity. Got it? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि two spheres of the same size are made for the same material but one is hollow and the other is solid, they are heated at the same temperature then। अब बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा, बोथ स्फीयर विल एक्सपैंड इक्वली, क्या दोनों इक्वली एक्सपैंड करेंगे? यस, दोनों का जो हमारे पास सेम मटेरियल है तो उनका एक्सपेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है इफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस ये है आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट विल बी। अब सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, तो इसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे सी इक्विवेलेंस निकालने का ये होगा, ऊपर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और नीचे इनको आपने ऐड करना है। तो ये कितना बन गया, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये ऐसे भी करके देख सकते हैं, वन अपॉन सी इक्विवेलेंस, ऐसे भी करके देख सकते हैं, विल बी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। तो ये वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स, तो कितना एलसीएम आ गया, 18। तो थ्री सिक्स प्लस सिक्स थ्री ज़ा, तो 9/18 आया ना। अब ये आंसर किसका आया, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट का। उल्टा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। गॉट इट? सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज डैश टू इंसिडेंट फोटोन। तो स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी कम होती है और इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल एक एक्सरे का फोटोन आया और इस मैटर के साथ इंटरेक्ट किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है। जब ये इस पार्टिकल को अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देता है तो यहाँ पे अब क्या होता है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और एनर्जी भी कम हो जाती है। तो ये स्कैटर्ड है, बेसिकली ये स्कैटर्ड वेवलेंथ है कॉम्पटन्स इफेक्ट में। ठीक है, और ये हमारे पास इंसिडेंट है, तो खुद देखें, अब इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना और स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज डिक्रीजेज टू इन इंसिडेंट फोटोन, तो ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर 3y(s) इज। अब जो हमारे पास नेगेटिव इसका होगा दैट विल बी -3y। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हमारे पास L अपॉन एफ ओ इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये हमारे पास होती है। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ बॉडी स्टेट्स इट्स एस एच एम फ्रॉम एक्सट्रीम टू पोजिशन इट्स फेज वुड बी। अगर वो बॉडी स्टार्ट करती है एक्सट्रीम से तो इसका फेज हमारे पास क्या हो जाएगा, फेज इसका हो जाएगा π/2 और 3π/2, इसके करीब इसका फेज होगा। ऐसे ही है π/2, क्योंकि एक्सट्रीम से शुरू कर रही है ना एक बॉडी, अपनी जो एस एच एम है वो एक्सट्रीम से शुरू कर रही है, तो π/2 या 3π/2 हो जाएगा, ऐसे ही है, या 3π/2। गॉट इट? तो ये डेल्टा ऑप्शन होना चाहिए, π/2 और 3π/2, तो ये डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ टेम्परेचर इन इंक्रीज ऑफ ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी शिफ्टेड टूवर्ड्स। तो ये हमारे पास देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से एनर्जी क्या हो जाती है,
ये एनर्जी क्या हो जाती है ज़्यादा, और फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी, शॉर्ट, शॉर्ट लैम्डा। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन द when with the increase in temperature the resistance of semiconductor will be। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि उनका अल्फा नेगेटिव होता है। दे नेगेटिव, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, उनका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो उनकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू लाइट वेव इंटरफेरेंस ईच अदर फॉर इंटरफेरेंस दे मस्ट बी। उनके पास क्या होना चाहिए, कोहेरेंट भी होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक भी होने चाहिए, और कंडीशन फॉर सुपरपोजिशन को फॉलो करना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है, लेमिनेशन ऑफ कोर इज डन टू रिड्यूस। किसको किया जाता है लेमिनेशन को, एडी करंट को कम करने के लिए। ठीक है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर पास्ट पेपर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हमने एनईडी यूनिवर्सिटी का फिजिक्स पोर्शन का पास्ट पेपर नंबर 3 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे, कंटिन्यू रखेंगे। लाजमी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। और उसके बाद अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में एनईडी के राउंड 1 की तैयारी करनी है, एनईडी के राउंड 1 की तैयारी करनी है फॉर योर 2025 एडमिशन्स, जो कि आपका 24 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। इस बैच की ब्यूटी ये है, आपको ईच एंड एवरीथिंग सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। आपको सारे का सारा सिलेबस आप लोगों का लाजमी तौर पे मई के अंदर ख़त्म होगा, यानी आपके 24 मई से पहले ख़त्म होगा। इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, तमाम पास्ट पेपर कंप्यूटराइज भी सारे, ओरिजिनल पास्ट पेपर लाइव क्लास में भी करवाए जाते हैं, रिविजन्स होती हैं, मल्टीपल टाइम रिविजन्स होती हैं। आपको ऐसा प्रैक्टिस जोन दिया जाता है, ऐसे प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है कि आपके एडमिशन सिक्योर हो जाता है। तो लाजमी तौर पे अगर आप लोगों ने एनईडी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है, तो हमारे बैच का हिस्सा बने। इसके लिए आप लोग इस नंबर को सेव कर लें, इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, एंड यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। इस बैच की फी जस्ट 6,000 है, और ये आपको वन टाइम पे करनी है, वन टाइम यू हैव टू पे। और इसी में आपको एनईडी का राउंड 1 भी तैयार करवाया जाएगा, एनईडी का राउंड 2 भी तैयार होगा, मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तैयार होगा, आईबीए का राउंड 2 तैयार होगा, फास्ट यूनिवर्सिटी आपको मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा, जो कि आप लोगों का 7 to 18 जुलाई हो रहे हैं। उसके बाद जीके यूनिवर्सिटी 9 to 13 जुलाई है, जीके यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स आपको तैयार करवाया जाएगा। इस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू गॉट दिस लेक्चर। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपने एनईडी के मार्क्स भी इस नंबर पे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तैमूर हसन को दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।